जुल्म के मैदान में पाकिस्तान ने इसराइल को भी पीछे छोड़ा। 30 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जबरदस्ती निकाला जा रहा है। क्या यह इंसाफ है? पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान पर जुल्म किया है। क्या यह हकीकत है? रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लाखों लोग बेघर हुए और पाकिस्तान ने इन्हें पनाह दी। लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई मदद कर रहा था या अपने मफादात के लिए खेल रहा था? अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की, पाकिस्तान ने शिलिंग के लिए अपनी जमीन पर हम की और अब अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। क्या यह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या दूसरे ममालिक में मुहाजिरीन को शहरियत और शनाख्ती कार्ड देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन को क्यों ये हुकूक नहीं दिए जा रहे? उनका राइट है पाकिस्तान की सिटीजनशिप का। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये अमेरिका में, दुनिया के आम मुल्कों में, अगर जो बच्चे एक मुल्क में पैदा होते हैं उनका पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन को अक्सर नमक हराम और दीगर तौहीन आमेज अल्फाज से पुकारा जाता है। क्या यह रवैया दुरुस्त है? क्या हम इनके साथ इंसाफ कर? अफगान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान कई गहरे तारीखी, मजहबी, सकाफती और खानदानी रिश्ते हैं, तो फिर ये नफरत क्यों? पाकिस्तान में लाखों अफगान मुहाजिरीन कई दहाइयों से मुकीम है, कुछ कानूनी कुछ गैर कानूनी, मगर अब पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। इस फैसले पर मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग इसे मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझते हैं, जबकि कुछ इसे गैर इंसानी और जालिमाना करार दे रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान में लाखों अफगान मुहाजिरीन कई दहाइयों से मुकीम है, इसमें कुछ गैर कानूनी कुछ कानूनी, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। ये मुश्किलात है, देखो सब यही तो मुश्किलात है। धक्के खा रही है, सबके सामने आ गए हैं और बच्चे रो रहे हैं, किसी को बुखार, किसी को छोटे लगी और सामान टूट गया, नुकसान पे नुकसान। और ये सामान की भी कहते हैं आगे जाने के भी पैसे लगेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? तालीम सब कुछ खराब हो गया। हमारे ये जो बच्चे खड़े हैं, कोई 5 पढ़े, कोई 9 पढ़े, कोई 6 पढ़े, इनकी सारी तालीम खराब हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन? इस फैसले पर मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग इसे मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी के लिए जरूर समझते हैं, जबकि कुछ इसे गैर इंसानी और जालिमाना करार दे रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या यह फैसला अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ दुरुस्त है या गलत? इनकी नेशनलिटी लेने के लिए हर वक्त बिलबिला रहे होते हैं। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? हम चेक करें और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। यही से नफरतें फैल रही हैं। जब तक वहाँ उनके प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, जब तक वहाँ पे वो जाना ना चाहें, इस तरीके से उनको निकालना, इस तरह की पॉलिसी मैं इस हद में बिल्कुल नहीं हूँ। कानूनी, मुआशरती और अखलाकी लिहाज से इस मामले को हम कैसे आए तफसील से जायजा लेते हैं। अफगानिस्तान हमेशा से आलमी ताकतों के जंगों के शिकार रहा। 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान हिजरत कर गए। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके नतीजे में मजीद अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन के लिए कैंप्स बनाए, मगर क्या ये मदद थी या अपने पैदे के लिए खेल रहा था? पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ऑपरेशन की। शिलिंग के लिए पाकिस्तान ने अपने सरजमीन फराहम की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट बना। अब जो अफगान अवाम दोबारा मुश्किलात में है, तो क्या इन्हें इस तरह निकालना दुरुस्त है? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कुछ अफगान मुहाजिरीन दहशतगर्दी में मुलव्वस पा गए हैं, इसलिए तमाम अफगानियों को निकालना जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही से मुश्किलात का शिकार है और मजीद गैर कानूनी अफगानी मुहाजिरीन मुल्क के वसाइल पर दबाव डालते हैं। हर मुल्क अपनी सरहदों को महफूज रखते हैं और गैर कानूनी अपराध को निकालता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों ना करे? क्या यह फैसला कानूनी है? आलमी कवानीन के मुताबिक कोई भी मुल्क गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकाल सकता है, मगर इंसानी हुकूक के तंजीमों का कहना है कि जब कोई मुहाजिर दिहाइयों से किसी मुल्क में रह रहा हो तो इसे अचानक निकाल देना जालिमाना अमल है। UNHCR ने पाकिस्तान के इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। कई अफगान खानदान पाकिस्तान में पैदा हुए और परवान चढ़े, इनके पास अफगानिस्तान में कोई शनाख्त और सहूलतें नहीं है, तो इसे कैसे निकाला जा सकता है? क्या यह फैसला इंसानी हुकूक के खिलाफ है? अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में पनाह गजीनों को शनाख्ती कार्ड, कानूनी सहूलतें और बाज़ औक़ात
नेशनलिटी भी दी जाती है, मगर पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन को कभी शनाख्ती कार्ड या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। कई अफगान खानदान के बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए और तालीम हासिल की, लेकिन आज भी बेशनाख्त है। क्या पाकिस्तान ने वाकई अफगान महाजिरीन को पनाह दी या सिर्फ वक्ती सहूलत देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? और पाकिस्तानी लोग अफगान महाजिरीन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन को अक्सर नमक हराम, बोझ और दीगर तौहीन आमेज अल्फाज से पुकारा जाता है। क्या ये रवैया दुरुस्त है? क्या हमने वाकई इनकी कुर्बानी और मुश्किलात को समझा है? अफगान महाजिरीन ने पाकिस्तान में कारोबार किए, मजदूरी की और कई शोबों में अपना किरदार अदा किया। क्या हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? तिजारत, मौसीकी, कानून और तहजीब में भी दोनों ममालिक का गहरा ताल्लुक है। तो फिर अगर हम तारीखी, सकाफती और मजहबी तौर पर एक दूसरे के करीब है, तो फिर मुहाजिरीन के मामले ये नफरत क्यों? और पुलिस अफगान मुहाजिरीन को कैसे निकाला जा रहा है? पुलिस घरों में जाकर अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार कर रही है, कारोबार बंद करवाने जा रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती कैंपों में रखा जा रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कई खानदानों को जबरदस्ती बसों में बैठाया गया और सरहद पर करवा दी गई। खवातीन और बच्चों को रात के अंधेरों में अफगानिस्तान के सरहद पर छोड़ा जा रहा है और एक बुजुर्ग इतनी परेशानी की वजह से अपना कमीज फाड़ रहा है। ये अमल न सिर्फ जालिमाना लगता है बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। क्या अफगान मुहाजिरीन को इस तरह निकालना दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता था? क्या हुकूमत को मुहाजिरीन के लिए बेहतर हल निकालना चाहिए था, या वाकई मुल्क के सलामती और मईशत को बचाने के लिए यही वाहिद रास्ता था? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इस मामले की हकीकत मालूम हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मजीद अहम मालूमात मिलती रहे।